भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरं धरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। त्रेता और द्वापर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा ही भयंकर विकराल काला कलूटा शरीर होता था। बड़ी बड़ी नखें होती थी, लंबी लंबी भुजाएं होती थी, बड़े बड़े दांत होते थे, बड़ी बड़ी मूंछें होती थी और दूसरे को कष्ट देना, दुख देना, दर्द देना, दूसरे को परेशान करना, मारना, काटना, लूटना उनके जीवन का उद्देश्य होता था। ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता था, निश्चर कहा जाता था। लेकिन इस कलयुग में राक्षस कौन होगा? इस कलयुग में निश्चर की श्रेणी में गिनती किसकी की जाएगी? राक्षस कौन कहलाएगा? इस पर विचार करते हुए माता पार्वती ने भूत भावन पतित पावन बाबा विश्वनाथ से एक बार पूछा, जिसकी चर्चा रामायण में हुई है। तो भगवान विश्वनाथ जी ने बताया कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जाकर यशया चरण भवानी, ते ही जानहि निश्चर श्रम प्राणी। हे पार्वती, जो माता पिता को नहीं मानेंगे कलयुग में, माता पिता पर ध्यान नहीं देंगे, माता पिता का आदर सत्कार नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, उनका अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, वाणी व्यवहार काज आचरण से उनको दुख दर्द देंगे, परेशान करेंगे, सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे और सज्जनों की जो सेवा करनी चाहिए, जो मान सम्मान करना चाहिए, तो सज्जनों का भी अपमान करेंगे, उनसे सेवा न करके सेवा लेंगे, तो जिनका ऐसा आचरण होगा उनको कलयुग में राक्षस कहा जाएगा। राक्षस की श्रेणी में उनको माना जाएगा और निश्चर कहलाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो संतान के लालन पालन से लेकर पढ़ाने लिखाने से लेकर योग्य बनाने से लेकर शादी विवाह करने तक न जाने माता पिता कितना कष्ट सहते हैं, कितना दुख सहते हैं, कितने परेशान होते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। और वही बेटे बेटियां जब बड़े हो गए, पुत्र पुत्रियां, तो माता पिता का कुछ भी ध्यान नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है जंग माता पिता क्लेशम सहेते संभवे निराम, न तस्य निष्कृति शक्या कर तुम वर्षते रहते। संतान के लिए जो माता पिता कर देते हैं, अगर 100 जन्म लेकर के भी उनके लिए जो कुछ किया जाए, फिर भी संतान कोई उऋण नहीं हो सकता, कर्ज से को उतारा नहीं जा सकता है। इतना माता पिता का ऋण और कर्ज होता है। ऐसे माता पिता को के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, आदर सत्कार करनी चाहिए, सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, तो हम कलयुग के राक्षस नहीं कहलाएंगे। कलयुग में निश्चर की श्रेणी में हमारी गिनती नहीं होगी, लोग हमको राक्षस नहीं मानेंगे और हमारा जीवन भी सुख शांति समृद्धि से संपन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।